नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर महिमा है। मैं होम्योपैथी कंसल्टिंग फिजिशियन हूँ भारत होम्योपैथी में। आज इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। वो टॉपिक है कि अगर एक किडनी पेशेंट है तो किडनी पेशेंट को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कौन सी फ्रूट्स, कौन सी वेजिटेबल्स उनको अवॉइड करनी है, कौन सी फ्रूट्स और कौन सी वेजिटेबल्स उनको अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट करनी है और उनको पानी कितना पीना है, प्रोटीन कितनी लेनी है, इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। तो जो खाना होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है हमारी बॉडी के लिए। जैसा खाना हम खाते हैं वो हमारी बॉडी पर इम्पैक्ट करता है। आप अच्छा खाना खाओगे तो आपके ऑर्गन्स हेल्दी रहेंगे। आप अनहाइजीनिक या फिर अनहेल्दी खाना खाओगे तो वो भी आपकी बॉडी पे इम्पैक्ट करेगा, आपकी किडनी पे इम्पैक्ट करेगा या फिर आपके सारे जितने भी ऑर्गन्स हैं उन पर इम्पैक्ट कर सकता है। इवन आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म पे भी आपका खाना इम्पैक्ट करता है। तो खाना जो होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है हमें हेल्दी रखने के लिए। तो इसीलिए जो फूड है कि कैसे खाना है, कौन सी डिजीज़ में कैसे खाना है, ये जो फूड का जो टॉपिक होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड किडनी पेशेंट्स के केसेस में और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसकी वजह इसलिए है क्योंकि कुछ हमारे वेजिटेबल्स होती है, कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो अगर किडनी पेशेंट खाएगा तो उनकी कंडीशन ख़राब कर सकता है। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक किडनी पेशेंट को मना किया जाता है कि आपको प्रोटीन इंटेक नहीं करना है। सबको मालूम होता है कि प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम काम कर रहे हैं, हमारी मसल्स बिल्डअप हो रही है, वो सब प्रोटीन से होता है। सो बात करते हैं कि आपको कौन सी प्रोटीन नहीं खानी है और कैसी कुछ चीज़ें आपको अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट करनी है। सो प्रोटीन जो कि नॉन वेजिटेरियन फूड में हमें मिलती है, जो नॉन वेजिटेरियन फूड में हमें प्रोटीन मिलती है, वो जो प्रोटीन होता है उसका जो टाइप होता है वो हमारी बॉडी को एसिमुलेट करने में बहुत मेहनत लगती है। और ऑलरेडी किडनी का जो फंक्शन है वो बहुत कम हो चुका है। किडनी पेशेंट का जो कारण होता है, किडनी फेलियर हो सकता है या फिर कोई और भी कारण है, उन केसेस में उनकी जो किडनी है वो जो क्रेटिनाइन लेवल बढ़ रहा है और अदर जो लेवल्स इलेक्ट्रोलाइट्स के बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से हम प्रोटीन उनको मना करते हैं। सो प्रोटीन क्या होती है? प्रोटीन मसल्स में जाती है। मसल्स में जब ब्रेकडाउन होता है प्रोटीन का तो वहाँ से क्रेटिनाइन आपकी मसल से बनता है। तो प्रोटीन का डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है क्रेटिनाइन पे। तो अगर एक किडनी फेलियर पेशेंट है, किडनी का कोई भी डिजीज़ है पेशेंट को और किडनी की बीमारी है, तो उसका जो प्रोटीन इंटेक इसीलिए हम रेगुलेट कराते हैं क्योंकि वो क्रेटिनाइन पे असर कराता है। सो नॉन वेजिटेरियन डाइट आपको अवॉइड करनी है। सो अब बात आती है कि ऐसा क्या आप खा सकते हैं, क्योंकि प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी के लिए। अगर नहीं खाएंगे तो आपको डेफिशिएंसी की वजह से और भी बहुत सारे सिम्टम आ सकते हैं। उसके बारे में आगे हम बात करेंगे। तो कौन सी प्रोटीन आप ले सकते हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो प्रोटीन आप ले सकते हैं जैसे कि दूध हुआ। दूध जब एक छोटा बच्चा होता है, न्यूबॉर्न बेबी होता है, तब से वो अपनी मदर का दूध पीना शुरू करता है, तो हमारी बॉडी बहुत हैबिचुअल होती है और प्रोटीन जो दूध में मिलता है वो बहुत इजीली हम डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो दूध, 1 कप दूध एक किडनी पेशेंट ले सकता है क्योंकि प्रोटीन इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हम प्रोटीन को बिल्कुल बंद नहीं कराएंगे, तो उसका एक हम उसको ऑल्टरनेटिव वे देते हैं कि आप क्या क्या प्रोटीन ले सकते हो जो आपकी बॉडी में इजीली एसिमुलेट हो जाएगी। सेकंड है कि आप दालें खा सकते हो। अब क्वेश्चन आता है कि कौन सी दालें खानी है। आप मसूर की दाल खा सकते हो, आप मूंग की दाल खा सकते हो। अब आप ये जो दालें हैं किस फॉर्म में खा सकते हो और डेली खा सकते हो या नहीं खा सकते हो, ये भी क्वेश्चन आता है। सो दालें आप डेली नहीं खाइएगा, आप ऑल्टरनेटिव डेज पे खा सकते हैं। जो दालें बनाने का जो तरीका होगा वो तरीका रखिएगा कि बहुत सूप वाली फॉर्म में बनाए, कि आप कम दाल लें और पानी की जो उसमें क्वांटिटी है आप उसमें ज़्यादा रखें। इससे क्या होगा, आपकी जो बॉडी को जो प्रोटीन की जो नीड है वो भी पूरी होती रहेगी और आपकी किडनी को ज़्यादा काम भी नहीं करना पड़ेगा क्रेटिनाइन को बाहर निकालने में। ये 2 चीज़ हो गई। आप दूध की फॉर्म में प्रोटीन ले सकते हो। सेकंड, आप दालों की फॉर्म में प्रोटीन ले सकते हो। थर्ड है कि आप प्रोटीन ले सकते हो पनीर की फॉर्म में। अब पनीर भी आपको रोज़ाना नहीं खाना है वरना किडनी के लिए हार्मफुल रहेगा। अब पनीर हो गया या फिर घर में जो पनीर बनाते हैं जिसको छेना कहते हैं, उसको आप खा सकते हैं, वीक में 1 बार खा सकते हैं और उसकी सब्जी बना के, उसको भून के, उसको फ्राई करके भी आप ले सकते हैं। सो ये एक ऑल्टरनेटिव मैंने आपको बताया है। नॉन वेज डाइट की तरफ ना जाके ये वाली डाइट अगर आप फॉलो करेंगे प्रोटीन में तो आपकी बॉडी हेल्दी भी रहेगी और आपकी बॉडी को जो प्रोटीन की ज़रूरत है वो भी पूरी होती रहेगी और आपकी किडनी को ज़्यादा
हार्म भी नहीं होगा। अब बात करते हैं यूरिया के बारे में। अब यूरिया भी एक किडनी पेशेंट की जो रिपोर्ट्स होती है उसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और अहम रोल प्ले करता है। अब किसी का अगर यूरिया भी बढ़ रहा है तो हमें देखना होगा कि ऐसी क्या डाइट ली जाए कि यूरिया भी हम रेगुलेट करते रहें और डाइट में भी कमी ना आए। सो यूरिया जो बनता है वो आपका बनता है आपके लीवर में। जब भी आप कुछ भी खाते हैं, कुछ भी आप खाएंगे XYZ, वो लिवर में जाके एसिमुलेट होगा और वहाँ से यूरिया का प्रोडक्शन होता है और यूरिया जाके आपकी किडनी में फिल्टर आउट होता है। अब अगर आप ऐसी कुछ चीज़ें खाते हैं जिससे आपकी बॉडी में आपका जो लीवर है वो ज़्यादा यूरिया बना रहा है, तो ऑब्वियसली आपकी किडनी पे हार्म होगा, क्योंकि ऑलरेडी आपकी किडनी अच्छे से नॉर्मली फंक्शन नहीं कर रही है और ज़्यादा यूरिया बनेगा तो उसको बहुत मुश्किल लगेगी उसको फिल्टर आउट करने में। तो यूरिया बनाने वाली एक्सेस वाली चीज़ें हैं, जैसे ऑयली फूड हो गया, जितने भी छोले भटूरे, फ्राइड चीज़ें हो गए, पकोड़े हो गए, कचौरी हो गई, ये जो फ्राइड चीज़ें होती है ये लीवर को बहुत मेहनत लगती है उसको एसिमुलेट करने में और ज़्यादा यूरिया बनता है। इसका ऑल्टरनेटिव आपके पास क्या होगा कि आप सिंपल खाना खाएं। सिंपल खाना एज इन आप खा सकते हैं कि आप दाल चावल रोटी उपमा ऐसी चीज़ों पे जो कि फ्राइड नहीं है, ज़्यादा आपके लीवर को एसिमुलेट करेगी नहीं, यूरिया नहीं बनाएगी, ऐसी आपको चीज़ें खानी है। और आप फ्रूट्स खा सकते हैं, आप वेजिटेबल्स खा सकते हैं। अब बात आती है कि कुछ फ्रूट्स भी हम परहेज कराते हैं किडनी के पेशेंट में, कुछ वेजिटेबल्स को भी परहेज कराते हैं। और क्यों परहेज वो कराते हैं उसका भी एक रीज़न होता है, क्योंकि कुछ वेजिटेबल्स में पोटेशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और पोटेशियम भी एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट होता है जो किडनी फिल्टर आउट करती है। और एक किडनी फेलियर के पेशेंट की जो इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट्स होती है उसमें पोटेशियम भी बढ़ जाता है। अब एक पोटेशियम अगर बढ़ जाता है तो पोटेशियम का भी एक कारण है कि उसको क्यों रेगुलेट करना है। पोटेशियम एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट है कि वो आपकी मसल्स को ताकत देता है। अब अगर पोटेशियम कम हो गया तो आपकी मसल्स वीक हो जाएगी, आपको बहुत लेथार्जी फील होगी। अब अगर ये पोटेशियम आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा हो गया तो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है। कैसे हार्मफुल हो सकता है? बिकॉज जो हार्ट होता है वो भी एक मस्कुलर स्ट्रक्चर से बना है, मस्कुलर ऑर्गन है। तो अगर पोटेशियम ज़्यादा हो जाता है तो वो उस जो हार्ट है आपके हार्ट में कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन बन सकती है। इसीलिए देखा जाता है कि जब हम किडनी की रिपोर्ट्स पढ़ रहे होते हैं तो हम सारे इलेक्ट्रोलाइट्स को भी बहुत ध्यान से पढ़ते हैं और पोटेशियम को भी मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब बात करते हैं कि ऐसी कौन सी सब्जियां हैं जो कि पोटेशियम उनमें बहुत ज़्यादा होता है तो आपको अवॉइड करनी है। जितनी भी सब्जियां जो कि ज़मीन के अंदर उगती है और उनका ब्राउन कलर होता है, वो सारी सब्जियां हाई रिच्ड होती है पोटेशियम में, तो आपको उनको अवॉइड करना है। जैसे कि शकरकंदी होगी जिसको स्वीट पोटैटो बोलते हैं, आलू हो गया, तो ये सब्जियों को आपको अवॉइड करना है। ये आपके पोटेशियम के जो लेवल है आपके ब्लड में उसको राइज करेगी। कुछ फ्रूट्स भी होते हैं जो हाई रिच्ड पोटेशियम में होते हैं, तो उन फ्रूट्स को भी आपको अवॉइड करना है। जैसे कि बनाना हो गया, कीवी होगी, कोकोनट हो गया, एवोकाडो हो गया, डेट्स हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गए, ये सब आपको अवॉइड करने हैं, क्योंकि ये क्या करेंगे, कहीं ना कहीं जाके आपकी बॉडी में पोटेशियम का लेवल राइज करेगी और आपकी किडनी के लिए वो हार्मफुल हो सकता है। अब बात आती है कि अब आप ऐसी क्या सब्जी खाएं, क्या फल खाएं जो कि आपकी पोटेशियम को राइज नहीं करेगी। और फल और सब्जी आपकी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मिनरल्स उससे मिलेंगे, आपकी बॉडी को ताकत उससे मिलेगी, एनर्जी उससे मिलेगी। तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स सब तो हम छोड़ नहीं सकते, तो आप वेजिटेबल्स कौन सी खा सकते हैं? वेजिटेबल्स में आप अगर ग्रीन वेजिटेबल्स भी खाना चाहते हैं तो ग्रीन वेजिटेबल्स को साग की फॉर्म में ना खाएं। जैसे कि पालक हो गया, बथुआ हो गया, तो इनको साग या सब्जी बना के ना खाएं, बल्कि इनको क्या कर सकते हैं, आप स्प्रिंकल कर सकते हैं। आप इनको टेस्ट इन्हेंस करने में, फूड के टेस्ट इन्हेंस करने के तरीके से खा सकते हैं, तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी और आपका टेस्ट भी थोड़ा चेंज होता रहेगा। नेक्स्ट है कि कौन सा फ्रूट आप खा सकते हैं। आप पपाया खा सकते हैं, आप चीकू खा सकते हैं, आप गुआवा खा सकते हैं। ये जो फ्रूट्स होते हैं आपको हेल्प भी करेंगे और आपकी बॉडी के लिए अच्छे भी हैं। अब आपको खट्टे फ्रूट्स भी अवॉइड करना है। खट्टे फ्रूट्स आपको क्यों अवॉइड करने हैं, इसका भी एक रीज़न है। इसका रीज़न ये है कि अब आपकी जो किडनी है वो नॉर्मल फंक्शन नहीं कर रही है, वो नॉर्मली आपके जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स है उसको बाहर नहीं निकल पा रही है। अब अगर आप विटामिन सी इनरिच्ड फ्रूट्स लेंगे, मतलब जितने भी खट्टे फ्रूट्स लेंगे,
तो आपकी जो ब्लड का जो पीएच है वो एसिडिक हो सकता है, और ब्लड का पीएच एसिडिक होने की वजह से आपकी बॉडी में मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन बन सकती है, और ये बहुत ही एक इमरजेंसी वाली कंडीशन होती है, आपकी बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल है। तो इसीलिए आपको विटामिन सी और खट्टे फ्रूट्स एक किडनी पेशेंट को हम मना करते हैं। अब बात करते हैं कि आपको पानी कब पीना है, कैसे पीना है और कितना पीना है। एक किडनी पेशेंट के केस में पानी कितना पीना है, पानी की क्वांटिटी बहुत मैटर करती है। मैटर इसलिए करती है क्योंकि जो यूरिन है वो कंसनट्रेटेड अगर हो गया तो भी आपकी किडनी के लिए हार्मफुल है, और अगर आपकी बॉडी में पानी इकट्ठा हो रहा है तो भी आपके लिए हार्मफुल है। अब इकट्ठा अगर हो रहा है तो उसका मतलब है आप ज़्यादा पानी पी रहे हैं, तो उसको देखने का भी एक तरीका होता है। जो पानी होता है उसके अंदर एक सैचुरेशन मतलब एक जो कंटेन करने की कैपेसिटी होती है कि अगर आप उसके अंदर शुगर डालते रहोगे तो वो सैचुरेटेड हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप कम पानी पिएगे तो यूरिन कैसे बनता है, पानी से बनता है। तो अगर आपका यूरिन ज़्यादा सैचुरेटेड हो गया, कंसनट्रेटेड ज़्यादा हो गया, तो वो आपकी बॉडी के लिए, किडनी के लिए हार्मफुल है। तो इसीलिए पानी की क्वांटिटी कितनी रखनी है वो भी बहुत मैटर करती है और बहुत ही हेल्पफुल होती है एक किडनी पेशेंट की डिजीज़ को मैनेज करने के लिए। तो पानी पीने के लिए आपको अपनी बॉडी को इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट कैसे करना है कि अगर किडनी पेशेंट की बॉडी में सूजन आ रही है, मतलब पानी भर रहा है, आपको एडिमा अपने पैरों पे, अपनी हाथों पे, अपने पैरों पर देखने को मिल रहा है, तो आपको पानी की जो क्वांटिटी है वो कम रखनी है। इसका रीज़न ये है कि अगर सूजन आ रही है तो पानी भर रहा है, और वो पानी भरेगा तो अगर आप लेटते गए तो वो जो पानी आपके एडिमा पैरों में हुआ है वो कहीं ना कहीं जाके आपके लंग्स में तक जा सकता है, और लंग्स में अगर गया तो आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी। इसीलिए कुछ केसेस में देखा जाता है कि किडनी पेशेंट के केसेस में ब्रेथलेसनेस मतलब सांस फूलने की दिक्कत आ सकती है। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ पे पानी जो है पैरों से वो लंग्स तक चला गया है। अब जो लंग्स है उसके बिना आप जी नहीं सकते, वाइटल ऑर्गन है, तो इसलिए आपको लंग्स को इम्पोर्टेंटली बचाना है। अब अगर आपकी किडनी बहुत ज़्यादा डैमेज भी हो गई है तो आपके पास एक ऑप्शन रहता है कि आप डायलिसिस करा लेंगे या फिर किडनी ट्रांसप्लांट करा लेंगे, बट लंग्स के केस में आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं रहता है। तो आपको अपने लंग्स को भी सिक्योर करना है, इसीलिए पानी की क्वांटिटी हम बहुत ही पेशेंट को सिक्योर करके रखते हैं कि आपको इतना ही पानी पीना है। सो अगर एडिमा है आपकी बॉडी में तो आपको बहुत कम पानी पीना है। बट अगर किसी पेशेंट की बॉडी में, किसी किडनी पेशेंट की बॉडी में एडिमा नहीं है, मतलब सूजन नहीं है, पानी एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है उसकी बॉडी में, तो उसको क्या करना है, उसको पानी पीते रहना है। पानी पीने का भी एक तरीका होता है। एक साथ अगर वो पानी पिएगा तो उसकी किडनी इतना पानी फिल्टर आउट नहीं कर पाएगी, क्योंकि किडनी में डैमेज हुआ है, किडनी के कहीं ना कहीं जो फंक्शन है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहे। तो आपको क्या करना है, आपको थोड़े थोड़े टाइम में, सर्टेन टाइम्स में पानी पीना है, और आपको जो क्वांटिटी है वो भी बहुत कम रखनी है। जैसे कि आपको आधा कप पानी पीना है, ऐसे आप करके पानी पिएंगे तो आपकी जो किडनी है वो इजीली फंक्शन कर पाएगी, और किडनी पर जाकर ज़्यादा बर्डन भी नहीं पड़ेगा। तो ये तरीका हुआ पानी पीने का, और किस पेशेंट को पानी अच्छी तरह पीना है और किस पेशेंट को थोड़ा सा रेगुलेट करके पानी पीना है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी कि आप अपनी डाइट में कुछ गलत ले भी रहे होगे तो इस वीडियो को देखकर आप वो सब अपनी डाइट से हटा देंगे। एंड किडनी पेशेंट के लिए डाइट क्यों इम्पोर्टेंट है आप, आई होप इस वीडियो से समझ गए होंगे। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड थैंक यू।